ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज नहीं दी है, तो मैं आज आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग करके दिखा देता हूँ और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूंगा इसमें कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको झुकने में बहुत परेशानी होती है, तो धीरे धीरे आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कमर में चोट है या कुछ और प्रॉब्लम है या स्पाइन में कुछ दिक्कत है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। केवल पहले डॉक्टर की हेल्प सलाह लें, उसके बाद ही फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइजेस करें। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन केवल बहुत टाइम से कुछ एक्सरसाइज ना करने की वजह से या बिगिनर होने की वजह से आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप धीरे धीरे उसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले जितना आप आराम से झुक सकते हैं उस पोजीशन को देख लीजिए। आप मान लिया मैं यहाँ तक झुक सकता हूँ, तो यहाँ आने के बाद मैं अपने हाथों को नीचे लटका दूंगा। और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें। जब आप वार्म अप कर लेंगे तो आपकी मसल्स जो है उनको प्रॉपर हीट मिल पाएगा और उनको खींचने में, उनको एक्सटेंड करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मसल्स को ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हमने खींचना शुरू कर दिया, ऐसा कभी ना करें। हमेशा कोई भी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग करने के लिए पहले मसल्स को वार्म अप कर दे दीजिए थोड़ा सा। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप कितना आराम से झुक सकते हैं, और जिस पोजीशन में झुक सकते हैं वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे रोलिंग शुरू कर दीजिए। आप मानिए यहाँ तक आप आते हैं तो यहाँ से ऊपर आइए और जहां तक पहुंच पाते हैं वहां तक जाकर वापस नीचे जाते हुए सांस छोड़ें, ऊपर आते हुए लें। दस से 20 बार इसको कीजिए और धीरे धीरे आपको फील होगा कि आप जिस पोजीशन पे पहले पहुंच रहे थे उससे थोड़ा सा नीचे पहुंच जाएंगे। मान लिया आप यहाँ थे तो यहाँ तक आ जाएंगे आराम से, और फिर आगे वहां तक आने के बाद थोड़ा सा रोलिंग को और बढ़ाइए। सांसों को छोड़ना है नीचे जाते हुए और ऊपर आते हुए सांसों को भरना है। तो जब आप इस तरह से रोलिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग है और हिप मसल्स हैं, इसमें आपको एक स्ट्रेच फील कर होगा जो काफ़ी पेनफुल लगेगा। लेकिन आप जहाँ तक उस पेन को बियर कर सकते हैं आराम से, उतना आराम से करते जाइए और रोलिंग कंटिन्यू कीजिए। एक दिन आपका यहाँ है तो अगले दिन भी वहीं रहेगा, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए और भी, क्योंकि एक दिन करने के बाद अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पेन महसूस होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में और हिप मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, तो झुकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले दिन के लिए। 2-3 दिन तक ये इस तरह से चलेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जब आप कोई एक्सरसाइज एक दिन स्टार्ट करते हैं तो उसके अगले दिन वो एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप उसको छोड़ देते हैं तो वो दोबारा से मसल्स उसी पोजीशन में पहुंच जाती हैं और डिफिकल्ट हो जाता है उसको वापस रीगेन करना। तो जब भी आपको लगा है आपने एक दिन करा है तो उसके अगले दिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक उसको लगातार कीजिए। तो 7 दिन लगातार करने के बाद आपको वो स्ट्रेच आराम से मिल जाएगा जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे थे। तो मान लिया यहाँ पर आ गए हम, तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप उसको और थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले धीरे धीरे कीजिए तो खिंचाव महसूस होता जाएगा, और 10 से 15 बार 3-3 सेट में इसको कीजिए तो आप और नीचे तक पहुंच पाएंगे। झुकते हुए बस एक चीज का ध्यान रखें, पैरों को जितना हो सके सीधा रखें, इन्हें मोड़ें नहीं, वरना उसको कोई झुकने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में जब एक्सपेंशन ही नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। और दूसरा,
कमर आपकी अगर ऐसे है तो उसको धीरे 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 इस तरह से सीधा कीजिए। मान लो आप कमर को सीधा करने के बाद झुक नहीं पा रहे हैं, तो इस पोजीशन में भी है कि आप केवल इस तरह पैर मैंने खोल रखे हैं तो हाथों को टच करना आसान होगा। आप पैर खोल के आराम से कीजिए और हाथों को नीचे टच कर पाएंगे। बस कमर को सीधा रखना है इस तरीके से, और जितना हो सके सीधा कीजिए। जब ये सीधी हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत बहुत नॉमिनल चेंज लेके मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। ये रोलिंग आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन आप ऐसे ही करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता जाएगा। बस कमर इस पोजीशन में ना हो करके, क्योंकि आपको पेन फील होगा, फिर भी आपको जितना हो सके कमर को, बेशक कुछ नीचे रख लीजिए आप सपोर्ट के लिए। अगर इतना ही झुक पा रहे हैं तो कमर को सीधा कर लीजिए बस यहीं पे, और नीचे इस तरह से झुकना शुरू कीजिए। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो और नीचे आ जाएंगे, और कमर को सीधा रखते हुए देखो, ऐसे अगर हम रखेंगे तो हमारी कमर को जो चीज़ फायदा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। हमें क्या करना है, कमर को सीधा रखते हुए ही झुकना है। अब आप और नीचे तक पहुंच जाएंगे इस तरह से। दो चार दिन करके ये भी आगे एक्सटेंड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप आगे थोड़ा सा इम्प्रूव कर चुके हैं तो हाथों, क्योंकि अभी हाथ आपके यहाँ टच हो सकते हैं आराम से, तो हाथों को हल्का सा, पैर खुले हुए हैं अभी भी, और हाथों को इस तरह से बैंड कर लिया, लेकिन कमर को फिर भी सीधा ही रखना है और इस तरीके से झुकना है। नीचे जाते हुए सांस छोड़ना है, ऊपर आते हुए लेना है। इस तरह से सांस लेते हुए करते हैं जब हम, तो हमारी नाड़ी शुद्धि भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जब ये आगे एक्सटेंड करा जाएगा तो सांसों को और जोर से, तेज गति से, तेजी से छोड़ने का काम होगा। इससे आपकी नाड़ी भी शुद्धि होगी और आपका एक्सटेंशन और एक्सटेंड और बेंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब आप आगे करते हैं इसको तो ये हाथ भी नीचे टच होना शुरू हो जाएंगे, कुछ धीरे धीरे करके। अभी मान लो यहाँ तक है तो और धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हाथ मोड़ने के बाद भी नीचे टच होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो अपनी कमर को और ज़्यादा सीधा कर देता हूँ। ऊपर जाते हुए हो सकता है बैंड को, लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ तो उसको और ज़्यादा सीधा कर देता हूँ। तो जो मेरा स्ट्रेच है वो और आगे एक्सटेंड हो जाता है, मसल्स और ज़्यादा खींची जाती हैं और हेल्प मिलती है इसको सपोर्ट करने पे। अब आपको बार बार करने पर क्या होगा, जब प्रॉब्लम होती है अगले दिन झुकने में, तो आप कुछ मत करें, सीधा जितना हो सके अपने आप को छोड़ दें इस तरीके से। और आपको पता नहीं चलेगा, ग्रेविटी इसमें अपना काम चुपचाप अपने आप करती रहेगी और धीरे धीरे आप नीचे बैंड एक्सटेंड होते जाएंगे। यहाँ आपकी सांसें आपकी कमर को हेल्प करेंगी और ज़्यादा पेन से रिलीफ कराने में। और धीरे 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 खिंचाव महसूस होते 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 वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को आगे इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें जब आप अच्छे से करने लगें
तो कमर को फिर परमानेंटली सीधा करके हाथों को ऐसे रख के और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपकी बैक फॉरवर्ड बेंडिंग को और इम्प्रूव करेगा और आपकी सांसों को मजबूत करेगा, आपके पेन को से रिलीव करेगा और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बेहतरीन हो जाएगी। अब जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा खिंच चुकी हैं, तो इसको मुझे रिलैक्स भी करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरी मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं और ये वाली एक्सपेंड हुई हैं। तो मुझे क्या करना है, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन से बाहर निकालना है और इसको एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन पे ले जाना है। तो इसके लिए दो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो सिंपल ऐसे 25-30 बार करें, जितनी बार आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं उसके हर फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद इस तरह से करें, हर सेट के बाद इस तरह से करें। तो ये कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपकी बैक मसल्स को या हैमस्ट्रिंग मसल्स को, और उनमें पेन की संभावना भी कम होगी और जो इंजरी होती हैं वो भी कम होंगी। लेकिन बस एक्सरसाइजेस को करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, मसल इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप धीरे धीरे ही उस चीज़ को एक्सटेंड करें और हमेशा उसकी काउंटर एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। काउंटर एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा और इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। एक ये कर सकते हैं आप इसके लिए, और काउंटर में दूसरी एक्सरसाइज हम इस तरह से कर सकते हैं, वही 25 से 30 बार। तो इस तरह से आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।